गुड मॉर्निंग स्टूडेंट। भारत के प्रधानमंत्री कुवैत के दौरे पर हैं और इस दौरे पर भारत और कुवैत ने अपने द्विपक्षीय संबंधों को रणनीतिक साझेदारी के स्तर तक पहुंचाने पर सहमति जताई है। ये रणनीतिक साझेदारी क्या होती है? स्ट्रेटजिक रिलेशनशिप। इसका अर्थ होता है किसी पार्टिकुलर क्षेत्र में, चाहे वो इन्वायरमेंट का क्षेत्र हो, चाहे वो रक्षा का क्षेत्र हो, चाहे वो एजुकेशन का क्षेत्र हो, चाहे वो हेल्थ का क्षेत्र हो, एक या एक से अधिक क्षेत्रों में एक दूसरे को सहयोग करना है ना। एक दूसरे को सहयोग करना और जो भी टेक्नोलॉजी है या जो भी रिसोर्सेस है उसको साझा करना है ना। इसको कहा जाता है रणनीतिक साझेदारी। तो भारत और कुवैत जो है का जो द्विपक्षीय संबंध है वो रणनीतिक स्तर तक, यानी रणनीतिक साझेदारी के स्तर तक पहुंचने पर सहमति दोनों ने जताई है। पीएम मोदी और कुवैत के जो अमीर शेख फैसल अल अहमद अल जबर अल सबा के बीच बैठक में व्यापार, निवेश, ऊर्जा, रक्षा, सुरक्षा, स्वास्थ्य, शिक्षा, प्रौद्योगिकी जैसे क्षेत्रों में सहयोग बढ़ाने पर सहमति बनी है। मैंने अभी बताया आपको कि रणनीतिक साझेदारी जो होती है, स्ट्रेटजिक रिलेशनशिप होता है, उसमें एक या एक से अधिक क्षेत्रों में एक दूसरे को सहयोग करना होता है। तो और ये एक बायलैटरल रिलेशन यानी द्विपक्षीय संबंध का एक स्तर है। धीरे धीरे ये स्तर जो है बढ़कर रणनीतिक साझेदारी तक आता है। तो रणनीतिक साझेदारी जो भारत और कुवैत के बीच में जो सहमति बनी है उसमें ये सारे क्षेत्र को शामिल किया गया है, जिसमें व्यापार, निवेश, ऊर्जा, रक्षा, सुरक्षा, स्वास्थ्य, शिक्षा, प्रौद्योगिकी है ना, ये सब क्षेत्र को शामिल किया गया है। आपको बता दें कि प्रधानमंत्री मोदी को इस दौरे के दौरान ही उन्हें कुवैत का सर्वोच्च सम्मान भी दिया गया है। कुवैत के अमीर शेख फैसल अल अहमद अल जबर अल सबा ने कुवैत सिटी में पीएम मोदी को देश का सर्वोच्च सम्मान, जिसे ऑर्डर ऑफ मुबारक अल कबीर कहा जाता है, वो प्रदान किया है। ऑर्डर ऑफ मुबारक अल कबीर प्रदान किया गया है पीएम मोदी को, जो कि कुवैत का सर्वोच्च सम्मान है। पीएम को यह सम्मान द्विपक्षीय रिश्ते मजबूत करने के लिए दिया गया है। विभिन्न देशों की ओर से पीएम मोदी को दिया गया यह 20वां अंतर्राष्ट्रीय सम्मान है ना। उन्होंने इसे भारत के 1.4 अरब लोगों 1.4 अरब लोगों के साथ साथ कुवैत में बसे भारतीय समुदाय और भारत कुवैत संबंधों को समर्पित किया है। आपको यहाँ पे ये बता दें कि ये जो द्विपक्षीय संबंध जो रणनीतिक साझेदारी के स्तर तक पहुँचा है, उसमें किन किन चीज़ों पे डिस्कस की गई है, किन किन चीज़ों पे सहमति बनी है। तो इसमें कुछ इम्पॉर्टेंट जो क्षेत्र है वो है रक्षा सहयोग, प्रशिक्षण, कर्मियों विशेषज्ञों को एक दूसरे के यहाँ भेजना, यानी एक दूसरे के यहाँ भेजकर जो कर्मी हैं उनको प्रशिक्षित करना, साझा सैन्य अभ्यास, रक्षा उपकरणों की आपूर्ति, अनुसंधान व विकास, ये रक्षा सहयोग के तहत आएंगे। सांस्कृतिक आदान प्रदान के तहत 2025 से 2029 में कला, संगीत, नृत्य, साहित्य व रंगमंचीय योजनाओं एवं सांस्कृतिक विरासत के संरक्षण में मदद करेंगे एक दूसरे को, है ना। मतलब कि कला, संगीत, नृत्य, साहित्य एवं रंगमंचीय आयोजन एवं सांस्कृतिक विरासत के संरक्षण में एक दूसरे को हेल्प करेंगे, एक दूसरे को सहयोग करेंगे। खेल क्षेत्र की बात करें तो 2025 से 2028 में स्पोर्ट्स लीडर्स यात्राएं करेंगे। जो स्पोर्ट्स जो लीडर्स हैं, जैसे भारत की तरफ से जो स्पोर्ट्स लीडर्स हैं या फिर वहाँ से जो स्पोर्ट्स लीडर्स हैं वो यात्राएं करेंगे। खेलों में भागीदारी, खेल चिकित्सा प्रबंधन, विज्ञान में विशेषज्ञता की साझेदारी, इस पे सहयोग की जाएगी। अंतर्राष्ट्रीय सौर संगठन का सदस्य बना कुवैत, यानी कुवैत जो है वो अंतर्राष्ट्रीय सौर संगठन का सदस्य बना है। गठबंधन सौर ऊर्जा के उपयोग व कम कार्बन उत्सर्जन में मददगार साबित होगा। देखिए, कुवैत के विजन में भारत की भूमिका क्या है? तो कुवैत के विजन में भारत की एक बड़ी भूमिका है, ये कहना है वहाँ के राष्ट्रपति का, है ना।
जो अमीर शेख हैं उनका ये कहना है। पीएम मोदी के साथ मुलाकात के दौरान अमीर शेख मेसल अल अहमद अल जबर अल सबा ने कुवैत के विकास में विशाल एवं जीवंत भारतीय समुदाय के योगदान की सराहना की है। आपको बता दें कि इंडिया सबसे बड़ा इंडियन डायस्पोरा जो है पूरे विश्व में वो कुवैत में है, तो ये याद रखना है। कुवैत एक ऑयल एक्सपोर्टिंग कंट्री है, तेल निर्यातक देश है और वहाँ पर भारतीय की संख्या सबसे अधिक है वर्ल्ड में। यानी कुवैत में जो इंडियन डायस्पोरा है वो वर्ल्ड का सबसे बड़ा डायस्पोरा है और इस पॉइंट ऑफ व्यू से भी कुवैत हमारे लिए इम्पॉर्टेंट है। अमीर ने कुवैत विजन 2035 साकार करने की दिशा में भारत की बड़ी भूमिका की उम्मीद जताई है। वहीं मोदी ने अमीर को भारत आने का भी निमंत्रण दिया है। तो ये सारी चीज़ें जो है घटना है। तो ये भारत और कुवैत के जो द्विपक्षीय संबंध है उसमें एक नया मोड़ आया है ना। और ये जो संबंध है, जो साझेदारी है, वह रणनीतिक साझेदारी के स्तर तक पहुंच गई है। थैंक यू। अगर ये वीडियो आपको अच्छा लगा तो लाइक एंड सब्सक्राइब करें, साथ ही साथ ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें ताकि अधिक से अधिक विद्यार्थियों का इसका लाभ मिल सके।